नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कि व्यक्ति बात कर रहा है, मुंह में से गंदी बदबू आ रही है और महिला सामने नाक को बंद किए हुए है, जिससे इतनी गंदी बदबू ना सहन करनी पड़े। क्या है ये? मुंह से गंदी बदबू आना है या बैड स्मेल या बैड ब्रीदिंग या हेलिटोसिस जिसे कहा जाता है। इसके बारे में चर्चा कि ये क्यों होती है और क्या इसकी चिकित्सा है। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। सांस में बदबू, हेलिटोसिस ये कंडीशन जिसमें कि स्मेल आती है ब्रीथ में या सांस में, हेलिटोसिस। कारण इसके विभिन्न तरह के रोग कहीं भी हो सकते हैं। नाक का रोग, मुंह के रोग, छाती के रोग, शारीरिक रोग, भोजन के कारण एवं मानसिक वहम, ये निम्न समस्याएं से ये हो सकता है। पुराना सर्दी जुकाम जिसमें रोगी को सुन भी और सामने वाले व्यक्ति को भी उसके सांस में से बदबू आने लगती है। राइनोरिया क्रॉनिक यानी पुराना सर्दी जुकाम। साइनोसाइटिस का नाम आपने सुना होगा। ये 4 साइनस होते हैं। इसमें पुरानी सर्दी जुकाम के कारण पस फंस जाना या सूजन आ जाना, जिसके कारण की पस के कारण इसमें बदबू आने लगती है सामने वाले व्यक्ति को। पोलिप, नाक में कोई फॉरेन बॉडी फंस जाए, कोई बाहर की वस्तु या पॉलिप हो जाए तो उसके सड़ान लगने के कारण ये बदबू। सेप्टिक टॉन्सिल है, टॉन्सिल में पस पड़ जाना, पुराने टॉन्सिल अगर पस पड़ गया तो बदबू आने लगती है, ये टॉन्सिल। जिंजिवाइटिस, मसूड़ों में इंफेक्शन हो जाना। हर्पिक जिंजिवाइटिस ये भी मसूड़ों का एक रोग, दांतों का। टाटर, पायरिया, पस पड़ जाना मसूड़ों में, बदबू आती है, खून निकलता है, मवाद निकलती है। रोगी के सामने कोई 2 फीट पर भी दूर खड़ा होगा तो उसको इतनी बदबू आएगी कि वो मुंह बंद करके या दूर होकर मुंह फेर कर बात करेगा। टाटर, दांतों के पीछे प्राय पीला पीला हार्ड मटेरियल जम जाता है, जिसके कारण भी बदबू और खून निकलने लगता है। दांतों में से खून आने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। डेंटल कैरिज, कीड़े पड़ जाना, दांत में खोखलापन हो जाता है। फेफड़ों की कंडीशन, फेफड़ों के रोग, छाती के रोग जैसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियाइटिस, एम्पाइमा, पस पड़ जाना, लंग्स में गैंग्रीन हो जाना, कुछ कंडीशन है। इसके साथ रोगी को खांसी आती है और लक्षण जैसे बुखार इत्यादि हो सकते हैं। इसके साथ बदबू आती है उसके सांस में से। छाती के रोगों में और कुछ बीमारियों के टॉक्सिन्स के कारण है, जैसे कि यूरेमिया यदि बीमारी हो गई तो उसमें इस तरह की मुंह से बदबू आएगी रोगी के कि जैसे लेबोरेटरी साफ ना की गई हो, शौचालय साफ ना किया गया हो और उसमें बदबू आ रही हो। डायबिटिक कीटोसिस में इस तरह से बदबू आएगी कि जैसे कोई मीठा फ्रूट होता है बदबू मारता, इस तरह से। और हेपेटिक फेलियर, लीवर के फेलियर हो जाने पर, फंक्शन ठीक ना करने पर जैसे कोई मछली की बदबू आती है उस तरह से आएगा। और दूसरी भी कुछ कंडीशन है जैसे सेप्टिसीमिया, पेरिटोनाइटिस, टाइफाइड इत्यादि में भी रोगी के मुंह से बदबू आती है। कुछ खाने की आदतें जैसे कि प्याज, लहसुन, हींग इत्यादि का अधिक सेवन करने से रोगी के मुंह से बदबू आती है। अल्कोहल का सेवन, शराब पीना और बड़ी सिगरेट स्मोकिंग बहुत करना, उससे भी मुंह में से बदबू। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे पेरिल्डिहाइड इत्यादि के कारण जिसमें कि बदबू आने लगती है।
और कोई एक फंक्शनल है। इसमें रोगी को ऐसा वहम हो जाता है कि उसके मुंह से बदबू आ रही है और वो बार बार अपने सांस को सूंघता है कि कहीं बदबू आ रही है। ये प्रायः रोगी का वहम ही होता है, फंक्शनल। एक्चुअल में किसी दूसरे को बदबू नहीं आती सामने को, लेकिन रोगी को ऐसा फील होता है कि मेरे मुंह में से बदबू आ रही है। अब इसकी चिकित्सा क्या है? इसके लिए सबसे पहले तो कारण है, किस कारण से मुंह में से बदबू आ रही है, जिसके कारण बताया आपको, उस कारणों में से हम हटाएं कि क्यों बदबू आ रही है, उस कारण का चिकित्सा करें। गर्म पानी से विशेषतः कुल्ला किया करें खाना खाने के बाद में, या अक्सर गर्म पानी से कुल्ला किया करें। कुल्ला करने के लिए आपको बहुत अच्छा एक उपाय बता रहे हैं। दांतों में दर्द हो, छाले हो, जीभ में, मुंह में और कोई तकलीफ हो, इससे कुल्ला करें। फुटकी, सफेद कत्था और माजू फल, इन तीनों को मिलाकर समान मात्रा में मिला के इसका पाउडर बना दें और 1 गिलास पानी में आधा चम्मच ये पाउडर मिला के कुल्ला करें तो बहुत आराम आएगा। मुंह से बदबू भी ठीक होगी, जिंजिवाइटिस ठीक होगा और मुंह के छाले इत्यादि में भी आराम आएगा। बहुत ही उपयोगी घरेलू उपाय। इसके अलावा चमेली, अमरूद, बबूल इत्यादि के पत्ते मुंह में रख के चबाया करें। और मुंह यदि सुखाता है ज्यादा तो पुदीने के पत्ते मुंह में रखा करें, जिससे कि लार ज्यादा बनेगी और मुंह सुखाना बंद हो जाएगा। साथ में आयुर्वेदिक की काफी दवाइयां हैं जो कि मुंह के रोगों के लिए, दांत के रोगों के लिए अत्यंत उपयोगी रहती हैं, छालों के लिए भी, जो कि जिसमें कि एक दसन संस्कार चूर्ण है। पारिया, ब्लीडिंग पल आदि में, इरिमेदादी तेल छाले इत्यादि में, खदरारी बटी छाले, लवंगादी बटी, गले में सूजन, गला बैठ जाना, इसलिए ये चूसने की। इस प्रकार मित्रों आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपकी सांसें महकती रहें, आपस में आपका प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।